नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले इस सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन का लिया टीका और कोरोना के खिलाफ जिद्दोजहद करने वाले डॉक्टर्स और साइंसदानों की सत्ताइश की। तेलंगाना के वज़ीर सेहत ने कोरोना वैक्सीन का लिया टीका और गलत फहमियां न रखने का दिया मशवरा। सदर तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू का एयरपोर्ट पर अनोखा एहतजाज। कोरोना वायरस से महाराष्ट्र, केरला और पंजाब में सबसे ज्यादा अमवात। नानाल नगर जामा मस्जिद में बिला नागा 40 दिन फजर की नमाज अदा करने वाले बच्चों में साइकिलों की तकसीम। महीने के पहले दिन ही लगा महंगाई के जोर का झटका। घरेलू सिलेंडर की कीमत में फिर एक मर्तबा किया गया इजाफा। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी कोरोना वैक्सीन का टीका लिया। उन्होंने वैक्सीन की पहली खुराक दिल्ली के एम्स अस्पताल में ली। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कोरोना के खिलाफ जिद्दोजहद करने वाले डॉक्टरों और साइंसदानों की काविशों की सताइश की। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई को मुस्तहकम करने के लिए डॉक्टरों और साइंसदानों की तेज़ रफ्तार कोशिशें काबिल तहसीन हैं और कहा, मेरी हर एक से अपील है कि वैक्सीन लेने आगे आएँ। पीएम मोदी ने कहा, हम सब मिलकर हिंदुस्तान को कोरोना फ्री मुल्क बनाने के लिए काम करें। वज़ीर आज़म को पुडुचेरी की रहने वाली सिस्टर ने भारत बायोटेक की वैक्सीन दी। कोरोना वैक्सीन देने के बाद सिस्टर ने मीडिया को बताया, पीएम मोदी को भारत बायोटेक की वैक्सीन लगाई गई। इन्हें दूसरी डोज 28 दिनों के बाद लगाई जाएगी। पता चला पीएम सर आ रहे वैक्सीनेशन के लिए। मैं वैक्सीनेशन सेंटर में हूँ फ़िलहाल, तो सर को वैक्सीनेट करने के लिए मुझे बुलाया गया था और इधर आने के बाद पता चला कि सर आ रहे हैं। सर से मिलकर अच्छा लगा, सर ने अच्छी बात की है। सर को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन दिया गया है फर्स्ट डोज। अभी 28 डेज़ में सेकेंड डोज पेंडिंग है। तो और पूछताछ की है सर, हम कहाँ से बिलोंग करते वगैरह बात हुए सर से। और वैक्सीन देने के बाद सर ने बोला लगा भी दिए, पता भी नहीं चला करके। बल्दी इंतखाबात में पर्चा नामजदगियां दाखिल करने से रोकने का इल्ज़ाम लगाते हुए आंध्र प्रदेश के अपोजिशन तेलुगु देशम के लीडरों की जानिब से चित्तूर में मुनक्किद किए जाने वाले धरने में शिरकत के लिए हैदराबाद से एपी के तिरुपति एयरपोर्ट पर पहुंचे अपोजिशन लीडर चंद्रबाबू की पुलिस से बहस व तकरार हो गई, जिसके बाद वो एयरपोर्ट के फर्श पर बतौर एहतजाज बैठ गए। क़ब्ल एयरपोर्ट पर आमद के साथ ही ज़िला पुलिस ने इनको नोटिस देते हुए कहा कि रियासत में ज़ाब्ता अखलाक नाफिज है, इसीलिए किसी भी किस्म के एहतजाज में शिरकत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पुलिस ने चंद्रबाबू को एयरपोर्ट पर मनाते हुए देखे गए, ताहम वो अपने मौक़िफ़ पर रहे और कहा कि जमहूरियत को बचाया जाए और जमहूरियत के लिए ही इनका एहतजाज जारी है। उन्होंने कहा कि वो असल अपोजिशन जमात के उम्मीदवारों को पर्चा नामजदगी दाखिल करने से रोकने की कोशिशों के खिलाफ चित्तूर के कलेक्टर को मेमोरेंडम देने के लिए आए हैं। నిరసన కార్యక్రమాలు పర్మిషన్ లేదు, అంతే కదా. నేను కలెక్టర్ని, ఎస్పీని, ఇక్కడ ఎస్పీని ఒకరు కన్ఫర్మ్ చేయండి. ఐ వాంటెడ్ టు మీట్ దెమ్. నేను ఇక్కడ ప్రెసిడెంట్ వచ్చాను. చెప్పనండి, నేను చెప్పాలి కదా ఏం జరిగింది, ఎందుకు వచ్చా చెప్పాలి కదా. కాదండి, నేను ఎందుకు వచ్చాను చెప్పాలి కదా. నేను లేకుంటే అరెస్ట్ చేసి తెచ్చుకోండి, కొట్టేయండి. లేకుంటే మీరు ఏంటిది, వాట్ ఈస్ దౌర్జన్యం? దౌర్జన్యం కాదు, ఫండమెంటల్ రైట్స్ లేదా నాకు కలెక్టర్ కలవడానికి? వాట్ ఈస్ దిస్? ఏంది ఈ దేశంలో ఏమైంది? నేనే హత్యపోతున్నానా? 14 సంవత్సరాలు సీఎంగా పనిచేశానయ్యా, ప్రతిపక్ష నాయకుడిని. ఏం తమాషాలు ఆడుతున్నారు మీరు? నన్ను ఎందుకు డిటైన్ చేసి చెప్పండి. నువ్వు పర్మిషన్ లేదు, నేను ఎస్పీ దగ్గర పోతాను. కాదండి, ఎవరన్నా పిలిపించడానికి నన్ను? నేను ఇక్కడే కూర్చుంటాను. పర్మిషన్ ఎందుకు? మీరు నేను ఎస్పీ దగ్గర పోవాలంటే మీరు పర్మిషన్ నాకు మీరు కావాలంటే వెనకాల ఫాలో కండి. నేను ఎక్కడ బయట పోతాను. ఎస్పీ దగ్గరికి, కలెక్టర్ దగ్గరికి, తిరుపతి ఎస్పీ దగ్గరికి నేను వెళ్ళాలి. నేను వెళ్తాను, మీరు నా వెనకాల ఫాలో కండి.
నేను ఎక్కడ పోను. నా దగ్గరికి వద్దండి, నా దగ్గరికి ఎందుకు? నేను అంత గొప్ప వ్యక్తి కాదు. నేను ఎక్కడికి వెళ్తానండి? నేను ఎందుకు నా దగ్గరికి నాకు ఆనర్ వద్దండి. ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడండి, దట్ ఈస్ దానికోసం నా పోరాటం. నాకెందుకు నన్ను రెస్పెక్ట్ చేయాల్సిన పనులు నాకెందుకు రెస్పెక్ట్? బాగానే ఇచ్చారు కదా, బ్రహ్మాండాన్ని రెస్పెక్ట్ ఇచ్చారు. మీరంతా ఇంతమంది పోలీసులు పెట్టి నన్ను రెస్పెక్ట్ చేశారు కదా. నేను బయట కలెక్టర్ ఎస్పీని కలుస్తానంటే కూడా ఏడు కూర్చోవాలి మీరని చెప్పి రెస్పెక్ట్ ఇచ్చింది. దాని బంద్ తీసుకెళ్ళి నా దగ్గరికి ఎందుకండి? వద్దు, నేను అంత గొప్ప కదా, నేను ఆఫీస్ కదా, నా దగ్గర గొప్ప ఇక్కడికి వెళ్ళి ప్రపంచానికి తెలియని. वजीर सहित इटला राजेंद्र ने कोरोना वैक्सीन का टीका लिया। उन्होंने पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की जानिब से तैयार करदा कोविशील्ड वैक्सीन की पहली खुराक ली। दूसरे मरहले के टीका अंदाजी प्रोग्राम आज रियासत भर में शुरू हुई। वजीर सहित ने अपने हलक़े इंतखाब हुजूराबाद के एक अस्पताल में टीका लिया। बाद में उन्होंने कहा रियासत में दूसरे मरहले की कोरोना वबा नहीं हुई। उन्होंने बताया कि ये वैक्सीन 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के साथ साथ तवील मुद्दती अमराज रखने वाले मरीजों को भी दी जा रही है। उन्होंने कोरोना वैक्सीन के बारे में कोई गलत फहमियां न रखने का मशवरा दिया। ఇవాళ భారత ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు 60 సంవత్సరాల పైబడి ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి 45 సంవత్సరాల పైబడి వయసు కలిగి కోమార్బిడ్ కండిషన్స్, షుగర్ పేషెంట్స్ కావచ్చు, కిడ్నీ డయాలసిస్ పేషెంట్స్ కావచ్చు, హార్ట్ పేషెంట్స్ కావచ్చు, లివర్ పేషెంట్స్ కావచ్చు, బీపీ పేషెంట్స్ కావచ్చు, అట్లాంటి వాళ్ళందరికీ కూడా వ్యాక్సిన్ ఇవ్వాలని చెప్పినప్పుడు ఈరోజు ప్రభుత్వపరమైనటువంటి కొన్ని హాస్పిటల్లో, ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో వ్యాక్సిన్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. మొట్టమొదటి వ్యాక్సిన్ నేనే తీసుకోవడం జరిగింది. మొత్తం మీద తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇప్పటికీ సెకండ్ వేవ్ లాంటిది లేదు. రోజు రోజు తగ్గుముఖం పట్టింది తప్ప ఎక్కడ కూడా అగ్రివేట్ అయిన సందర్భాలు లేవు. కాబట్టి ఈ వ్యాక్సిన్ తప్పకుండా ప్రజలకు ప్రొటెక్షన్ ఇస్తుందని, ఈ వ్యాక్సిన్ తర్వాత తప్పకుండా కరోనా పూర్తి స్థాయిలో కాకపోయినా తగ్గుముఖం పట్టే ఆస్కారం ఉందని చెప్పి मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तमिलनाडु में असम्बली इंतखाबात लड़ेगी। इस बात का ऐलान पार्टी के सरबराह असदुद्दीन अवैसी ने पीर के रोज़ किया। बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि हम तमिलनाडु में असम्बली इंतखाबात लड़ेंगे। गुजरात के बल्दियाती इंतखाबात में हमारे कुछ उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। उन्होंने कहा मैंने आज पार्टी के मेंबरों के साथ जायज़ा लेने और गुफ्तगू करने राजस्थान जाऊँगा। उत्तर प्रदेश में हमारे पार्टी के कारकुन भी सख्त मेहनत कर रहे हैं। तमिलनाडु असम्बली इंतखाबात 6 अप्रैल को एक ही मरहले में होंगे और वोटों की गिनती 2 मई को होगी। इम्कान है कि मगरबी बंगाल में इस बार टीएमसी कांग्रेस बाएं बाजू इत्तेहाद और बीजेपी के साथ एक साए रुखी मुकाबला होगा। अब हमको उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला भरूच से, गोधरा से, मोडासा से भी हमारे कैंडिडेट्स कामयाब होंगे। हमारा काम चल रहा है, आगे बढ़ेंगे। अब आज हम मीटिंग लेने वाले हैं राजस्थान के बारे में, राजस्थान में पार्टी को इस्टेब्लिश करने का, वो भी करेंगे, बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। मैं 14 इस महीने में उतरौला जाऊंगा। मैं राजभर साहब, शिवपाल साहब से मेरी बातचीत होने वाली है। ये हमारा काम चल रहा है, रुकने वाला काम क्या है हमारा। फिर हम गुलबर्गा में हम अपने एक असेंबली कैंडिडेट का इलियास बागवान साहब का अनाउंसमेंट कर चुके हैं। तो हमारा काम चल रहा है। 14 वेस्ट बंगाल कब जाएंगे सर? तमिलनाडु में हम बराबर इलेक्शन लड़ेंगे। 5 साल पहले भी हम इलेक्शन लड़े थे और वानियमबाड़ी से और एक 2-3 जगह से हम मुकाबला किए थे। वानियमबाड़ी में तमिलनाडु में हमारा यूनिट काम कर रहा है। इंशाल्लाह डेफिनेटली तमिलनाडु में हम इलेक्शन लड़ेंगे। हमारे लोग वहाँ पर काम भी कर रहे हैं। इलेक्शन लड़ेंगे तमिलनाडु में। आप भी जाएंगे? हाँ, क्यों नहीं जाएंगे, अरे बराबर जाएंगे। बंगाल में कितनी सीटों पर चुनाव है? बोलिए, आपको बताओ ना तिवारी साहब, में आपसे कंसल्ट कर लेंगे क्योंकि आप ऑफर लाए हैं टीएमसी से, बात कर लेंगे। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और कारवान के रुकन असम्बली कौसर मोयुद्दीन ने 40 दिन तक बिला नागा फजर की नमाज और दीनी तरबियत हासिल करने वाले 40 नौ निहालों में साइकिल तकसीम किए। नानल नगर के जामा मस्जिद इब्राहिमी खादर बाग में मौलाना डॉक्टर अहसन बिन मोहम्मद अल हमूमी और मस्जिद कमेटी के ज़ेर एहतमाम 40 दिन की नमाज और तरबियती प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया था, जिसमें शिरकत करने वाले नौ निहालों को साइकिल दिए गए।
मस्जिद कमेटी की जानिब से अब तक 90 बच्चों में इसी तरह के प्रोग्राम के तहत साइकिलों को तकसीम किया जा चुका है। इस प्रोग्राम के दौरान मजलिसी कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीर उद्दीन व दीगर मजलिसी लीडरान मौजूद थे। तो और जब इन फरिश्तों की ड्यूटी ख़त्म हो जाती है, जो अल्लाह के पास जाती हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला रब्बे ज़ुल जलाल है, अल्लाह को सब मालूम है। अल्लाह अपनी शान के मुताबिक उन फरिश्तों से पूछता है कि तुमने मेरे बंदों को कैसे पाया। तो दिन के फरिश्ते और रात के फरिश्ते कहेंगे कि अल्लाह, जब हम आए थे तेरे बंदे नमाज अदा कर रहे थे, और जब हम जा रहे थे तो तेरे बंदे नमाज अदा कर रहे थे। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हदीस शरीफ में आया, बल्कि मेरा हाफिज़ा अगर सही है तो मुस्लिम शरीफ की हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो लोग सूरज निकलने से पहले और सूरज गुरूब होने के बाद नमाज पढ़ते, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको जहन्नम की आग से बचाएगा। तो मालूम ये हुआ कि सिर्फ एक वक्त फजर की नमाज पढ़ ली, मगरिब की नमाज पढ़ ली नहीं, बल्कि कंसिस्टेंटली हर रोज़ जब तक हमारे जिस्म में अल्लाह हमारी जान को बरकरार रखेगा, उस वक्त तक हमको नमाज पढ़ना है। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान करीम में, अगर मेरा हाफिज़ा सही है मौलाना है, सूरह क़सस में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि मैं अल्लाह हूँ। अल्लाह फरमा रहा है कि मैं अल्लाह हूँ, मेरी इबादत करो, मेरी इबादत करो, नमाज अदा करो, ताकि तुम मुझे याद कर सको। अगर कोई मुसलमान अल्लाह के याद से, उसकी याद से लिज़्ज़त अफरोज़ होना चाहता है, तो अल्लाह फरमा रहा है कि मेरी इबादत करो ताकि तुम मुझे याद करो। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, बेशुमार अहादीस हैं, उलमा इकराम मौजूद हैं। मैं सिर्फ इतना ही अर्ज़ करना चाहूँगा कि बहुत ज़रूरी है कि हम नमाज़ों की पाबंदी खुद करें। Soy
बच्चों को गुजारिश करूंगा जिन्होंने नाते शरीफ में हिस्सा लिया था। आप तमाम हज़रात से गुजारिश करता हूँ आप स्टेज पर तशरीफ। आवाम महंगाई से परेशान है और इसकी कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। गरीब आवाम के लिए महीने का पहला दिन ही बुरी खबर लेकर आई है। आज यानी 1 मार्च से तेल की कंपनियों ने घरेलू गैस सिलेंडरों की कीमतों में 25 रुपये के इजाफे का ऐलान कर दिया और अब यह कीमत बढ़कर 819 रुपये फी सिलेंडर हो गई। वाज़ेह है कि यह कीमत दिल्ली की है। दिल्ली में पहले एक सिलेंडर की कीमत 794 रुपये थी जो अब 819 रुपये हो गई। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता माह घरेलू गैस की कीमत 3 मरतबा बढ़ चुकी है और यह इजाफा 100 रुपये से ज़्यादा रहा है। 4 फरवरी को 25 रुपये, 14 फरवरी को 50 रुपये और फिर 25 रुपये का इजाफा हुआ है। दिसंबर से अब तक घरेलू गैस के सिलेंडर पर 225 रुपये का इजाफा हो चुका है। SBUB एजुकेशन एंड ट्रेनिंग कंसल्टेंसी की जानिब से इलारेड्डी गुड़ा अमीरपेट में हैदराबादी ब्रांच का इफ्तिताह अमल में लाया गया। मज़कूरा ग्रुप का ताल्लुक़ बरतानिया से है। मोहम्मद करीम मैनेजिंग पार्टनर ने बैरूनी मुल्क हुसूल तालीम की गर्ज से सफ़र करने वालों की बेहतर रहबरी के सिलसिले में इस दफ्तर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मोहम्मद ज़की हुसैन डायरेक्टर, उज़मा अरफात, यासीन अली, रफ़ी अहमद और अलीम व दीगर मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद ज़की हसन है। मैं SBUB ग्रुप लिमिटेड बर्मिंघम UK का डायरेक्टर हूँ। हमने अपना ब्रांच ऑफिस हैदराबाद में खोला है। आपकी खिदमत के लिए हाजिर है। स्टूडेंट्स जो चाहते हैं अपना बैचलर्स डिग्री या मास्टर्स या डिप्लोमा कनाडा, UK, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और किसी और मुल्क में हमसे ज़रूर रब्ता करें। हमारी प्रोफेशनल टीम आपको सही सिमत में गाइडेंस करेगी, आपको हेल्प करेगी और हम जो स्टूडेंट्स UK आते हैं हम यहाँ मौजूद है उनको हेल्प करने के लिए। आप ज़रूर हमसे रब्ता करें, खिदमत का मौका दें और अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम। मुल्क में पिछले 24 घंटों के दौरान 16 रियासतों और मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम इलाक़ों में कोरोना वायरस से 106 मरीज़ों की मौत हो गई, जिसमें सबसे ज़्यादा अमवात महाराष्ट्र, केरला और पंजाब में हुए। इस दौरान महाराष्ट्र में जहां इस वबा से 62 लोगों की मौत हुई है, वहीं केरला में 15 और पंजाब में 7 अफराद की मौत हुई है। बकिया 13 रियासतों और मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम इलाक़ों में मजमूई 22 अमवात हुए। आखिर में और एक बार सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन का लिया टीका और कोरोना के खिलाफ जिद्दोजहद करने वाले डॉक्टर्स और साइंसदानों की सत्ताइश की। तेलंगाना के वज़ीर सेहत ने कोरोना वैक्सीन का लिया टीका और गलत फहमियां न रखने का दिया मशवरा। सदर तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू का एयरपोर्ट पर अनोखा एहतजाज। कोरोना वायरस से महाराष्ट्र, केरला और पंजाब में सबसे ज्यादा अमवात। नानल नगर जामा मस्जिद में बिला नागा 40 दिन फजर की नमाज अदा करने वाले बच्चों में साइकिलों की तकसीम। महीने के पहले दिन ही लगा महंगाई के जोर का झटका, घरेलू सिलेंडर की कीमत में फिर एक मर्तबा किया गया इजाफा। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक, शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। ज़ेवरात की दुनिया में शहर हैदराबाद का बाएतिमाद नाम मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, जो दुल्हन के हुस्न को 4 चांद लगा दे। नेकलेस, चूड़ियाँ, रूबी, रानी हार का शानदार कलेक्शन पेश करते हैं। मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, रूबरू मदीना होटल, अल्फाज स्कूल, हाफिज़ बाबा नगर, हैदराबाद 0402444657। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। मैं के हूँ। सन 1995 में मुझे एक अजीम मकसद के लिए ख़ायल किया गया। मुझसे कई हजार
अमीर व गरीब खानदान जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने ख्वाबों के महलों से मुझे सजाया। मैं अपने चाहने वालों को तरक्की याफ्ता शानदार इलाकों में आबाद करने के लिए मशहूर हूँ। अब आपकी खिदमत में तेहरान गाह के दामन में काफी वसी व अरीज खूबसूरत कॉलोनीज लाया हूँ। आपकी पसंद, आपकी सहूलत, मेरी खिदमत सिर्फ 4 लाख से 8 लाख के दरमियान। मुझसे जुड़ें और अपना भी ख्वाबों का महल बना लें और तरक्की को अपना मुकद्दर कर लें। यूं जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। KMR का सदर दफ्तर आरामगढ़ चौराहे पर मौजूद है। 57 साल कदीम आवाम की खिदमत में मसरूफ़ रॉयल लेदर वर्क्स नामपल्ली रेलवे स्टेशन से मुंतकिल होकर पार्क लाइन सिकंदराबाद में एक नए अंदाज में हाजिर है। हैदराबाद व सिकंदराबाद की आवाम के लिए लाए हैं 50% डिस्काउंट। जी हाँ, अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया व दीगर ममालिक के मुसाफिरीन के लिए खुशखबरी। तालीमी सफ़र हो या मुलाजिमत का, रॉयल लेदर वर्क्स चलिए और पाइए 50% डिस्काउंट में आला ब्रांड्स के सूटकेस। हज व उम्रा के ज़ाहिरीन के लिए खुसूसी रियायत के साथ एक तोहफा भी शामिल, रॉयल लेदर वर्क्स। हमारे यहाँ अमेरिकन टूरिस्टर, VIP, स्काई बैग्स जैसे ब्रांड्स के हम अक़साम का मजमुआ दस्तयाब है। वाजिब कीमत और बेहतरीन क्वालिटी का एक ही नाम, रॉयल लेदर वर्क्स। आला अक़साम के स्कूल बैग्स, कॉलेज बैग्स, लैपटॉप बैग्स और लेडीज़ पर्स, लेदर बेल्ट्स व दीगर सामान पर भी 50% की छूट दी जा रही है। हमारे यहाँ ऑर्डर पर सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, स्कूल व कॉलेज के बैग्स सप्लाई भी किए जाते हैं। रॉयल लेदर वर्क्स, MG रोड, गांधी स्टैचू, कार पार्किंग, पार्क लाइन, सिकंदराबाद। हमसे रब्ता करें 9246531574 7981261476। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ta 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। MRK स्पेशल फ्रूट जूस सेंटर, शमशाबाद मेन रोड। मौसम गर्मा के लिए आपका खुसूसी तोहफ़ा, तरोताज़ा मीठे फलों का दूध व दीगर मग़ज़ियात से भरपूर एक ऐसा जूस जो आपकी थकान मिटा दे और आपको इस चलचलाती धूप में फौरी राहत और नई क़ुव्वत दे। हर किस्म के फलों के साथ खुश जायका जूस के लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक ही नाम, MRK स्पेशल फ्रूट जूस सेंटर, शमशाबाद मेन रोड पर मौजूद है। ऑर्डर पर खुसूसी तौर पर दस्तयाब है। एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाइए। MRK फ्रूट जूस सेंटर, रब्त पैदा करें 91
82726279۔ شکریہ۔